हाँ देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1। तो इसका 7th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है, सरमाउंटेड बाई अ कॉनिकल टॉप, और उसके ऊपर जो उसका टॉप है वो कैसा है, कॉनिकल है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसकी ड्राइंग तो बनानी पड़ेगी तभी सही समझ में आएगा। देखो ये सिलेंड्रिकल पार्ट बना दिया मैंने नीचे, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट बन गया ये। अब इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, सरमाउंटेड क्या है, कॉनिकल टॉप है। इसका टॉप जो है इस तरह का टेंट है, ऊपर कॉन की शेप में है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इफ द हाइट एंड डायमीटर, देखो हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट इसकी इतने की, ठीक है। आर कितना, ये हाइट हो गई, ठीक है, और डायमीटर ये हो गया 4। तो हाइट कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, h इक्वल टू कितनी है 2.1 मीटर, ठीक है। और जो डायमीटर है वो, तो इसकी हाइट कम है, डायमीटर ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ऐसा बना लेते हैं जो इसकी वैल्यू के हिसाब से थोड़ा ठीक लगे। अब ठीक है, तो देखो ये डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 मीटर, ये 4 मीटर है डायमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगी 2, रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, यानी कि आर की जो वैल्यू है 2 मीटर आ जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी डायमीटर की, ठीक है। आगे लिखा है एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, देखो इसको बोलते हैं ये स्लैंट हाइट होती है, ये कितनी थी 2.8 मीटर, ठीक है। ये स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं एल इक्वल टू 2.8 दी हुई है। ये होती है इसकी हाइट, ठीक है, ये एच होती है, और आर तो सेम रहेगी क्योंकि देखो बेस तो वही है, तो ये भी 2 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आगे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। इस टेंट को बनाने में ये कैनवास जो कपड़ा लगा है, इसका कैनवास ये कितना यूज हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा, ऊपर वाले पार्ट और इस पार्ट का, दोनों का, ठीक है ना। आगे लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है वो 500 रुपीज का है, तो पहले इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें 500 का इंटू कर देंगे। अब आगे भी लिखा है नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास। बेस में कोई कैनवास नहीं लगा है, तो बेस को छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देखो सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए तो हम इसका पहला सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिख दो फ्रॉम फिगर, डायग्राम से देख के हम सारी वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट। इस टेंट का जो सरफेस एरिया वो क्या आएगा, देखो एक तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन। देखो सिलेंडर और कॉन दोनों का सरफेस एरिया पता करना पड़ेगा, तो सरफेस एरिया जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो 2πRh, ठीक है, इसके चारों तरफ। अब ये इसके बाद ये इतना हिस्सा, तो इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πRl, ठीक है। बेस में तो हमको कुछ पता नहीं करना क्योंकि यहाँ दे रखा है, इसमें कोई कैनवास नहीं लगा है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो देखो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, πr दोनों में है, πr कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ से क्या 2h प्लस πr कॉमन गया तो l बचा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो πr यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से 2h बचा, यहाँ से πr हटी जाएगा, ये कॉमन है, और ये l बचेगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू देखो कितनी है 2, फिर 2h, h कितना है, ये h है, ठीक है, 2.1 इंटू 2.1 प्लस l कितना है 2.8। तो अब ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो इनको इंटू कर लो 44/7, ठीक है। इसका इसमें इंटू कर दो 42 आएगा, और 0.1 डिजिट बाद डेसिमल आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस 2.8। ये इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको यहीं लिख लेता हूँ, देखो
तो 44/7, तो 8 और 2 10 की 0, 1 कैरी आई, 5 6 7, तो 7.0 आ जाएगा ये, मतलब 7 ही रह जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 44 मीटर का स्क्वायर। ये अब क्या आया, अभी एरिया आया है। अब यहाँ पे ये कॉस्ट भी तो पता करना है हमें, ठीक है ना, ये कॉस्ट ऑफ द कैनवास, ठीक है, उसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इतना स्पेस है बाकी का। अब इसके आगे जो है यहाँ से जो सॉल्विंग है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट कितनी आएगी देखिए, 500 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, तो क्या हो जाएगा 44 में 500 का इंटू कर देंगे, तो ये कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ और 2 जीरो ये यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो ये आ गई कॉस्ट, अब आ गया ये आंसर।